हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल। हमने इसकी पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये जाना था कि एक्सेल का बेसिक क्या है, रॉ, कॉलम, सेल, और साथ ही हमने ये जाना था कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे रिबन क्या होता है, मीनू बार क्या होता है और स्टेटस बार क्या होता है। ये सब कुछ हमने जाना था। तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी फास्ट, और उसके बाद हम चलेंगे इसमें अगले। अब हम फार्मूलाज के बारे में सीखेंगे कि फार्मूला को कैसे इंटर करते हैं, फार्मूला को कैसे एडिट कर सकते हैं, और साथ ही हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो क्वेश्चन एपीएस के इंटरव्यू में आ सकता है, या ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। तो इसमें हम फार्मूला कैसे यूज करेंगे हम ये सीखेंगे, और इसके साथ ही और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम ना सबसे बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि जो क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं और वे किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एमएस एक्सेल से कट कॉपी पेस्ट आप एमएस वर्ड में कैसे कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको उसी के बेस पे पढ़ा रही हूँ जो इंटरव्यू में आएंगे। ठीक है, मेरी एक्सेल की वीडियो टीचर्स के लिए है। ओके, तो हम शुरू करते हैं हम। तो देखिए, हम सबसे पहले फॉर्मूलाज पे जाते हैं। सॉरी, यहाँ नहीं, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चलते हैं। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पर हम पहले सीट नंबर 1 पे जाते हैं। और अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो देखिए, यहाँ पर जो आप बुक 1 देख रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे ऊपर, इसे कहते हैं टाइटल बार। चूंकि मैंने इस पेज को अभी तक सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर बुक 1 लिखा है। तो आपके सामने ही मैं इसको सेव करती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और भी सिखा दी हूँ, Ctrl+S। जैसे ही हमने Ctrl+S करेंगे ना, यह सेव हो जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से आए फाइल पर और यहाँ से हम इसको सेव कर दें। तो वहाँ से भी जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पर बुक 1 आया ना, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और डाटा सीट एज सच कुछ भी लिख देते हैं। डाटा सीट हम लिखते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे नाम चेंज हो गया, डाटा सीट आ गया। तो इसको सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल होता है, आप याद कर सकते हैं। मे बी इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक्सेल के बारे में आप क्या जानते हैं, और एक्सेल के बारे में ऊपर से बारे में कुछ पूछ दिया जाए। ये जो सबसे ऊपर की आप लाइन देख रहे हैं ना, जिसमें लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, ये सब कुछ कहलाता है मेनू बार। जैसे खाने के लिए आपकी एक मीनू होती है ना, कहीं भी आप जाते हो कुछ खाने के लिए तो मीनू मिलता है आपको, ठीक ऐसे ही यह मीनू बार होता है। और यह जो मैंने बताया था, हर मीनू की एक अपनी रिबन होती है, सबकी एक अपनी रिबन होती है। यहाँ से आप रिबन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। और अब हम बात करेंगे स्टेटस बार की। तो जो सबसे नीचे आप आते हो ना, यहाँ पे रेडी, सीट वगैरह सब जो कुछ है, इसे कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, और एक्सेल को ओपन करने का मैंने बताया था, क्या करेंगे, Windows+R क्लिक करेंगे, आ जाएगा। और दूसरा तरीका था, यहाँ से आप विंडोज पे जाएंगे, सर्च प्रोग्राम पे जाएंगे, और यहाँ से आप टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे फार्मूला की बात। यह तो हमने अभी तक रिवाइज किया, अब हम आ जाते हैं फार्मूलाज पे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फार्मूला इंटर कैसे करते हैं। यहाँ पर जब आप आते हैं तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम बॉक्स। यहाँ पर आते हैं तो ये लिखा हुआ है, हमने पहले इंटर कर दिया। ओके, ये देखिए, यहाँ से हम कट कर देते हैं। पहले यहाँ पर नाम बता रहे हैं हम, तो इंसर्ट फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शंस होते हैं और इसको कहते हैं फार्मूला बार। ओके, तो जैसे आप फंक्शंस पे यहाँ पर FX पे क्लिक करेंगे ना, तो फंक्शंस की एक पेज ओपन होके आ जाता है यह। ठीक है, और इसमें आपको यूज करना है, आप कौन सा फंक्शन करना चाहते हैं, जैसे जोड़ना, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, सिन, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, सम, इफ, PMT, STD। ठीक, तो मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी एक एक करके। तो हम सबसे पहले आते हैं इफ के बारे में, देखते हैं इफ क्या होता है। देखिए, जैसे ही आप
यहाँ से फिर से देख लेते हैं, आपको यहाँ से पता चलेगा कि अगर इफ़ पर क्लिक किया जाए तो आता है इफ़ क्या है, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। इफ़ का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, इफ़ मतलब क्या, यदि। अब जब भी कोई एवरेज हमें निकालना होता है तो हम यूज करते हैं इफ़ का, ठीक है। या हमें यदि ट्रू और फॉल्स पता करना हो तो हम यूज करते हैं इफ़ का, ठीक है। तो एज सच अभी फार्मूला हम सीखेंगे कैसे डालते हैं, वहाँ से हम फार्मूला नहीं डालेंगे, हम फार्मूला डालना सीखेंगे यहाँ से कि हम खुद फार्मूला कैसे इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेके चलती हूँ आपके सामने। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है 4, तो मैंने बताया था रॉ और कॉलम, यहाँ पे जो भी है वो सब रॉ है और जो भी यह सी से है ना वो सभी के सभी कॉलम हो जाते हैं, मतलब सॉरी जो वर्ड है वे सभी कॉलम है, जो नंबर है वे सभी रॉ में आते हैं। तो अगर हम ए की बात करें तो जैसे ही हमने यहाँ पर इस और ये दोनों रॉ और कॉलम मिला के सेल बनाते हैं, तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि नेम बॉक्स में A1 लिख के आ गया, ठीक है। और अगर हम नीचे अब क्लिक करें तो A2 लिख के आ गया, ठीक। और हम फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ओके। मैं एक दूसरी जगह पे लेती हूँ, वह तो लिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यह कौन सा है, B16, नेम बॉक्स में दिख गया ना B16, और मैं इसमें जो कुछ भी लिखूंगी वह आपको दिखाया जाएगा फार्मूला बार में। जैसे कि यहाँ पर हमने नोट किया 4, ठीक है, तो यह 4 कहाँ आपको दिख रहा है, फार्मूला बार में। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ नीचे आऊँ और यहाँ मैं टाइप करूँ 5, तो यह फार्मूला बार में क्या दिखा रहा है, B17 सेल में मैंने टाइप किया है 5, ठीक है। ऐसे ही अच्छा मैं नीचे जाने के लिए पता है इंटर को क्लिक कर रही हूँ, और जब हमें दाहिने जाना होता है दाहिनी तरफ तो हम टैब को क्लिक करते हैं, और जब हमें बाएं आना आता है तो शिफ्ट प्लस टैब को क्लिक करते हैं। देखिए जब मुझे बाएं आना है तो मैं शिफ्ट प्लस टैब को क्लिक कर रही हूँ, जब मुझे आगे बढ़ना है दाईं तरफ तो मैं सिर्फ टैब को क्लिक कर रही हूँ और मैं वहाँ पे पहुँच जा रही हूँ, ठीक है। तो ये भी अगर आप याद कर लेंगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप जितने शॉर्टकट कीज का आप यूज करते हैं ना उतने फायदे रहते हैं, ठीक है। तो अब चलो हम इनको क्या करते हैं ना, ऐड करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमारे पास एक तो है कि फार्मूला, हम फार्मूला का यूज करें, और मान लो आपको फार्मूला नहीं आता है तब आप क्या करोगे, तो सीधे आप यहाँ पे जाओ, ओके, FX में, यहाँ फार्मूला बार में जाओ, और फार्मूला बार में जाने के बाद आप क्या करो कि यहाँ पर आप टाइप करो कौन कौन सा आपको मान लो जोड़ना है, इन 4 और 5 को आपको जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पर B16 है ना, तो यहाँ आप जोड़ोगे B, अच्छा कैप्स लॉक हमेशा दबाए रहना, मतलब प्रेस कर देना, क्योंकि ये सब कुछ कैपिटल में लिखा है, देख लो ना B कैपिटल में, तो यहाँ पे आपको B16, ओके। और इसके साथ आप प्लस को ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर जहाँ बैक स्पेस लिखा होता है ना उसके बगल में प्लस का साइन है, तो जब आप शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस करते हो तो प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है, B16 प्लस। और उसके बाद क्या था, B17, ओके। तो यहाँ से आप फिर प्रेस कर दो B17, ओके। तो अब यहाँ पर जो है B18 में क्या है, B16 और B17 का सम, ओके। तो यहाँ पर आप इंटर करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो प्लस पे, या फिर डायरेक्ट आप इंटर की भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ देखो प्लस, एक सेकेंड, इक्वल किया और यहाँ आ गया 9, ओके। तो मैंने पहले इक्वल नहीं किया था, ऐसा लिख दिया था तो सिर्फ लिखेगा, लेकिन जैसे आप इक्वल कर देते हो तो इक्वल के बाद कोई भी फार्मूला जब यूज किया जाता है तो इक्वल आता है ना, तो इसलिए सबसे पहले हम इक्वल का यूज करेंगे और उसके बाद उस फार्मूले को लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर हमने ये किया और आ गया 9, ये तो हमने क्या किया था, इंटर किया था फार्मूले को, ठीक। ऐसे ही अगर आप आगे जाओ ना, जैसे कि मैंने इस पे किया 16 और यहाँ किया हमने 17, और इस यहाँ पर हमें वही चाहिए, यहाँ पर इसको भी हमको सम करना है, तो हम इसे ना ड्रैग करेंगे, जैसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे ना, यह हमारा
वही कट कॉपी और पेस्ट का जो काम होता है वो यहाँ पर हो जाएगा अपने आप। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर किया 50, ठीक, यहाँ पर हमने किया 42 और यहाँ पर हमें चाहिए वही फार्मूला जो हमने पहले यूज किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसको हम ड्रैग करेंगे, यहाँ लाएंगे और देखो आ गया ना। तो यह तो एक तरीका होता है कि आप ड्रैग करके यहाँ पे सम कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। सेकेंड थिंग एक और भी होती है, कट कॉपी पेस्ट का 23 किया हमने और यहाँ पर 34 किया, ठीक, और यहाँ पर हमें करना है वही, ठीक। तो यहाँ पर हम इस सेल पर गए और इस सेल पर जाके हमने यहाँ से कॉपी किया। जैसे हमने कॉपी किया ब्लिंक करने लगा ना, अब हम यहाँ पर आएंगे और इसको हम इंटर कर देंगे। देखा, तो किसी फार्मूले को इंटर करना, उसे कॉपी करना फार्मूले को, और उसे पेस्ट करना और सम, ये 3 चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। ये बिल्कुल मैं अभी बेसिक सिखा रही हूँ। अब हम सीखेंगे अगला फार्मूला, ठीक। अब एडिट कैसे हम करते हैं फार्मूले को। अभी तक तो आपने ये समझा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ से अगर हमें एडिट करना हो ना, तो हम यहाँ से ले जाएंगे, फार्मूले पे जाएंगे, ठीक, और मान लो हमें घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ओके। और यहाँ हमने जैसे ही ओके किया, देखो घट गया ना, आ गया समझ में, ठीक। ठीक ऐसे ही आप कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। मतलब अगर अब आपको हमें लगता है जोड़ना घटाना, ठीक ऐसे ही आप गुणा और भाग भी कर सकते हो। जैसे कि हमें मान लो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर इससे बैक स्पेस में किया, हमने इसको हटाया, यहाँ से मल्टीप्लाई का लगाया मार्क और यहाँ पर हमने ओके कर दिया, आ गया ना। देखा, आप जो भी वर्क यहाँ पर करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक। तो अभी मैंने आपको सबसे सिंपल बता दिया। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स गिवन बिलो, 10 बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आर 100, जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो सबके लिए 100 है। इफ ए स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और मोर देन 60 मार्क्स इज पास, अगर बच्चे ने 60 या 60 से एबव मार्क्स पाए हैं तो वो पास है। मेक देयर स्कोर कार्ड ऑन एक्सेल, एक्सेल पर उनके स्कोर कार्ड को बनाना है। तो ठीक है, चलो चलते हैं हम एक्सेल पर। आ गए हम एक्सेल पे। तो ये तो हमारी पहली सीट थी ना, आपको अलग से सीट बना के बताऊँ? अलग से सीट मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको कि सीट पे कैसे जाएंगे। चलो हम चलते हैं सेकंड नंबर की सीट पर, जिस पर ये काम मैंने पहले भी किया हुआ है। तो आपको हार्ड कॉपी के रूप में वो सब कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप उन सब के नाम यहाँ पर नेम और ऐसे ये सारे नाम आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक स्कोर नोट कर लेंगे जो उनके स्कोर हैं। अब बात आती है पास है और फेल है। तो अगर देखो 10 बच्चों के लिखने हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है, हर सब के लिए आप पास फेल पास फेल पास फेल ढूंढ ढूंढ के लिखो, ओके। अभी तो मान लो 10 स्टूडेंट्स के हैं तो इजी है। अगर 20 स्टूडेंट या 30 स्टूडेंट्स के हों तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलो चलते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं इंटर में, इंटर करते हैं इक्वल टू के बाद हम करेंगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था ना इफ, ठीक, यहाँ पे लिखा इफ अ स्टूडेंट, मतलब यदि बच्चे ने पाया हो नंबर, कितना पाया हो, या तो 60 पाया हो या 60 से ज़्यादा पाया हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है या तो इक्वल हो 60 के या मोर देन 60 हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर पहले हम इक्वल करेंगे, इक्वल के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इफ, ठीक है। इसके बाद जो वर्क हमें करना है उसको हम लिखेंगे इन द ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के बाद यहाँ पर इस सेल पे आ जाते हैं, ठीक। इस सेल पे जब हम आते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी हमें, if C2 नो,
इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर हम हैं। चलो फिर से यहाँ पे चलते हैं, आ गए अपनी जगह पे। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इक्वल, इक्वल के बाद इफ़, और इफ़ के बाद इन द ब्रैकेट हम क्या नोट करेंगे, B2। हम बात किस सेल की कर रहे हैं, B2 की। बाकी सब तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम B2 की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे B2। ओके, अब B2 क्या है, या तो ग्रेटर होगा, ओके, तो यहाँ पर हम ग्रेटर का मार्क लगाएंगे, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, 60 के। ओके, तो B2 या तो ग्रेटर होगा या 60 के इक्वल होगा, तो क्या होगा, स्टूडेंट पास होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पास। ओके, फिर और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, स्टूडेंट फेल होगा। ओके, आ गया समझ में। और हम फिर से इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज हो गया। और इसको अब हम जैसे इंटर करते हैं तो देखा आ गया ना लिख के पास। अब हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, मतलब पूरा। ओके, अब देखो क्या आ गया, पास पास फेल, 59 नंबर फेल, 72 पास, 45 फेल, 57 फेल, 76 पास, 52 फेल, 87 पास, 59 फेल। आपको कुछ नहीं देखना पड़ा, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना पड़ा और उस फॉर्मूले के बेस पर आपने सब कर दिया। अब आप कहीं भी कुछ भी करो, किसी पर भी क्लिक करो ना, ऐसे देखो क्लिक किया और वो फार्मूला आपको सामने दिख गया कि फार्मूला क्या है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन तो हमने इस पर बात कर ली, इस ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल में। ठीक, यहाँ पर जहाँ नेम है ना, ऐसे कुछ आप प्रैक्टिस करिए। कोई एक क्वेश्चन बनाइए कि स्कूल में कुछ चीज़ें आई, जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड वगैरह 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 चीज़ें आई, पेन, पेंसिल, मार्कर वगैरह चीज़ें आई, और यहाँ लिख दीजिए उनका प्राइस क्या है। ठीक, यहाँ पर उनका प्राइस लिख दीजिए सबका। और यहाँ पर आप अब ऐड कर सकते हैं ना, कैसे ऐड करना सिखाया था मैंने कि A2, अगर आप A2 करके भी ऐड कर सकते हैं, और दूसरा आप इफ़ का यूज करके भी कर सकते हैं। तो सीट नंबर 1 पे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ है, तो यहाँ पर ऐसे चलिए चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2 रुपए का कोई है, यहाँ कोई चीज़ 3 रुपए की है, यहाँ कोई चीज़ 4 रुपए की है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इक्वल, ओके, सम, ओके, यहाँ पर सम लग गया, और इन द ब्रैकेट, और ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक आपको इक्वल करना है, आई, ठीक, I1 से लेकर आपको Y1 से लेकर करना कहाँ है, I2 तक, I2 तक करना है, और ब्रैकेट हो गया क्लोज यहाँ पे। और जैसे ही आपने किया ओके, यह आ गया। अभी मैंने सिर्फ 2 का ही बताया है, यहाँ पर ना आप कितना भी रख सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज करते हैं, इन सबको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम रुको ऐसे जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ते हैं यहाँ पे, ऐसे आप आसानी से सीखोगे। इक्वल किया, जो भी हमें काम करना है इक्वल किया, फिर हमने लिखा सम, उसके बाद इन द ब्रैकेट हमने किया, जो भी काम करना होता है ब्रैकेट में करते हैं, इन द ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमें क्या करना है, A1, ठीक है, A1, और इसको हमें जोड़ना कहाँ तक है, A4 तक। ठीक है, तो A4 एंड हमने किया ब्रैकेट क्लोज, और आ गया हमारा आंसर 39। आया समझ में, कहाँ से आया, ये वाला हमने सम यूज किया। अब ये सम ना जहाँ तक होता है, इस रॉ में जहाँ तक की लाइन होती है ना, इजली हम इसको कर सकते थे। ठीक,
अब ऐसे ही आप थोड़ा सा इसको, हाँ तो मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी कि आप यहाँ पर जो भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं वो लिख लो। यहाँ पर आप सबका नंबर लिख लो, मतलब कितने की हैं, ठीक, कितने की चीज़ें हैं वह लिख लो। और यहाँ पर आप उसको ऐड करना सीखो। तो इस तरह से खुद से ना 2-3 क्वेश्चन बनाओ, कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाओ और खुद से आप एक बार ट्राई करो। फिर आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे थोड़ी इससे और कठिन क्वेश्चन हम लाएंगे जो कि एग्जाम में आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। यह तो सबसे बेसिक था अभी, तो हम आपको और कठिन क्वेश्चन कल या अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज मतलब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।